नमस्कार। मैं अरविंद विश्वकर्मा, सहायक अध्यापक पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय गिरहिया बंजारी पट्टी निचलौल। आज टीएलएम की सहायता से बीजगणितीय सरसमीकाओं का ज्यामितीय सत्यापन करना हम देखेंगे। कुछ सरसमीकाएं यहाँ हैं। 3 सरसमीकाओं का सत्यापन देखेंगे जो कक्षा 7 और कक्षा 8 में बीजगणित में बच्चे पढ़ते हैं, और उसका सत्यापन तो अंक लेकर के किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले a² - b² बराबर एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b, a बराबर 5 और b बराबर 3 लेकर के अगर सत्यापन किया जाए तो लेफ्ट हैंड साइड भी 16 आ जाता है और राइट हैंड साइड भी 16 आ जाता है। इस तरीके से सत्यापित हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो देखते हैं कि क्या ज्यामितीय क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ एक दफ्ती का है, एक दफ्ती का बना दिया गया है, वेस्ट मटेरियल से बना है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हैं, एक वर्ग है जिसकी भुजा a मात्रक है, तो इसका क्षेत्रफल a² हो जाता है। और ये जो छोटा वाला वर्ग है हरे रंग का, इसकी भुजा b मात्रक है, तो इसका क्षेत्रफल b² हो जाता है। तो a² में से यहाँ पर देखेंगे a² है मतलब ये बड़ा वाला क्षेत्रफल, ये b² है मतलब छोटा वाला क्षेत्रफल। यहाँ ऋण लिखा है, ऋण का मतलब इसको घटाया गया है। मैं इसको हटा देता हूँ तो अपने आप घट जाएगा। तो हमको शेष क्या बचेगा, यही क्षेत्रफल बच रहा है। अब इस क्षेत्रफल एक इसका रूप कैसा है, थोड़ा सा इसको अगर हम ऐसे ही पलट देंगे तो हमको एक आयत मिल जाएगा। और ये आयत मिला तो इसकी लंबाई a और यह b, लंबाई a + b हो गई, और चौड़ाई a - b, पूरा a था b घट चुका है तो a - b हो गया। तो जिस आयत की लंबाई a + b हो, चौड़ाई a - b हो, उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को यह बात मालूम है। तो एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b लिखा है, मतलब a² - b²। देख सकते हैं a² - b², जो एरिया बचा उसका क्षेत्रफल हो गया एक कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b। तो इस तरीके से ये पहले वाले सूत्र का सत्यापन हो गया। एक सूत्र और है जिसका राइट हैंड साइड में लिखता हूं, a² + b² + 2ab। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये a मात्रक की भुजा है तो इसका क्षेत्रफल a² हो जाएगा। ये इसका क्षेत्रफल b² हो गया, और a² + b² है तो हम यहाँ पर a² इसमें जोड़ देंगे तो a² + b² हो गए। अब ab लिखा है, 2ab लिखा है। ध्यान दीजिए, यह एक ऐसा आयत है जिसकी लंबाई a मात्रक और चौड़ाई b मात्रक है, तो इसका क्षेत्रफल ab हो जाएगा। तो हमको जोड़ना है तो एक ab मैं यहाँ रख देता हूँ और एक ab मैं यहाँ रख देता हूँ। तो कितना एरिया हो गया, a² + b² + 2ab हो गया। कितना होगा या फाइनली कितना होगा, अब देख रहे हैं एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जिसका क्षेत्रफल यह a मात्रक है और यह b मात्रक, यह a है और यह b है, यानी कि a + b हो गया और a + b हो गया। एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिसका भुजा a + b हो जाएगा। और उसका क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का वर्ग बच्चों को भी मालूम है, तो यह a + b का होल स्क्वायर हो गया। एक तीसरी सरसमीका a² + b² - 2ab भी, उसको कैसे हम देख सकते हैं। तो ये हमारा a² हो गया और ये + b² है, तो मैं + b² यहाँ रख देता हूँ, a² + b² हो गया।
-2ab है, तो एक ab को मैं यहाँ रख देता हूँ, ढक दूंगा तो मानिए कि ढका तो क्षेत्रफल घट गया। ये क्षेत्रफल दिख रहा है, यह ए बी क्षेत्रफल है, ये अपने ए बी के बराबर क्षेत्रफल ढक लेगा। मतलब a² + b² में से -ab और -ab मतलब -2ab हो गया है। अब शेष कितना बचा? ये पूरा a मात्रक था और यह b मात्रक है, तो a - b हो गया। यहाँ से यहाँ तक यह a मात्रक था, ये b मात्रक है, यहाँ पर a - b हो जाएगा। यानी कि जो पीला वाला जो क्षेत्र है हमारा, इसमें इसकी भुजा एक वर्ग बन गया, जिसकी भुजा की लंबाई a - b है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इस छोटे से टीएलएम की सहायता से हमें तीनों समीकरणों का ज्यामितीय सत्यापन बच्चों को बता पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।